हेलो गाइस, कैसे हो आप। माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप का अपमान मत करो। माँ बाप हैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ बाप ना होगे तो याद करोगे। आज के टाइम में पता नहीं क्या कल्चर चल रहा है, क्या नहीं। हमारे यूथ को क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आती। और इसका कुछ जगह तक हम भी दोषी हैं, क्योंकि आप लोग जो करोगे वही आपके कर्म का फल आपके आगे आएगा। और कोई पिछले कर्मों का दोष अब दोष होता है। देखिए, माँ बाप जैसी चीज़ धरती पर दोबारा नहीं मिलेगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे, हर एक बच्चे के लिए मैं नहीं कह रही, कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि माँ बाप जायदाद छोड़ जाएं, पैसा छोड़ जाएं और हमारे नाम कर जाएं, और फिर चाहे माँ बाप मर जाएं। माँ बाप की ये सोच रखते हैं कि कब मरेंगे बुढ़ा बुढ़िया, और कब हमारा राज आएगा, कब भगवान उठाएगा। अगर माना कोई हेल्थी से माँ बाप हैं तो कई बार बच्चे कहते हैं अभी ना मरे ये बुढ़िया, अभी तो चना सी है, अभी ना मरे ये बुढ़ा, अभी तो चना सा है। एक बात बताओ, जो माँ बाप आपके लिए ये दुआ करते हैं कि हमारी उम्र भी हमारे बच्चों को लग जाए, हे भगवान हमें कुछ हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ ना हो। हे भगवान, जो मेरे बच्चे पे कष्ट आ रहा है वो मुझ पे आ जाए, क्योंकि मेरा बच्चा जो कष्ट देख रहा है, भोग रहा है, वो मुझसे असहनीय दर्द हो रहा है मेरे दिल को। तो हे भगवान, इसका कष्ट मुझे दे दे। और भगवान, हमारे जीते जी हमारे बच्चों को कुछ ना हो, ऐसा दिन कभी ना आए कि हम बैठे रह जाएं और बच्चों को कुछ हो जाए। और इसी के अपोजिट कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि अरे ये बुढ़ा बुढ़िया कब मरेंगे, कब हमारे नाम जायदाद आएगी, कब हम इस जायदाद का सही यूज़ करेंगे, कब हमारे पास ये पैसा आएगा, कब हम अपने मन की मनमानी करेंगे। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों के लिए त्याग बलिदान देते हैं अपने जीवन का। आप यहीं देख लीजिए कि कई लेडीज़ होती हैं, उनके दुर्भाग्य ऐसा लिखा होता है कि भगवान दुर्भाग्यवश उन्हें जवानी में ही विधवा कर देते हैं। आदमी की मैं फिर भी कहूँगी, आदमी नहीं रुकते शादी करे बिना। अगर देखा जाए आदमी शादी कर लेते हैं, लेकिन जो लेडीज़ होती हैं वो त्याग देती हैं, बलिदान देती हैं और कहती हैं कि नहीं, भगवान ने मुझे ये 2 बच्चे दिए हैं, मैं इनके ऊपर पूरा जीवन निकालूंगी। मेरा आदमी मर गया तो क्या हुआ, वो अपनी निशानी मुझे छोड़ के गया है। मैं अपने खून का कतरा कतरा, अपना पसीना बहा के इन बच्चों को पालूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मन में ये संकल्प लेती हैं कि सब चीज़ खाएं और एक चीज़ ना खाएं तो क्या जीवन नहीं कटेगा। ऐसा भी लेडीज़ें सोचती हैं कि अगर हम, यूँ तो है नहीं कि हमने वो चीज़ खा के नहीं देखी, जितने टाइम के लिए भगवान ने हमें वो चीज़ दी, हमने गृहस्थ जीवन भोगा, पति पत्नी का प्यार भोगा, आपस में प्यार किया, जितने टाइम तक भगवान ने वो चीज़ दी हमने वो चीज़ खाई। लेकिन जब भगवान ने हमसे वो चीज़ खाने के लिए छीन ली है तो हम कितनी ही शादियां कर ले, अगर हमारे जीवन में सुख नहीं है, सुख नहीं है, जब एक का ही सुख नहीं हो पाए तो हम चाहे कितनी शादियां कर ले। अगर भगवान ने हमारे कर्म में पति का सुख नहीं लिखा तो नहीं लिखा। लेकिन आजकल की लेडीज़ें भी शादियां कर लेते हैं। वो ज़माने और थे कि अगर विधवा हो गए तो शादी का तो नाम भी नहीं लेते थे, कहते थे नहीं। लेकिन उन बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी माँ ने जिंदगी निकाल दी हमारे लिए, एक पिता ना होते सोते तुम्हारे लिए पिता बनी रही, एक मर्दानी बनकर तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे लिए नौकरी करी, तुम्हारे लिए दुनिया जहान की मेहनत करी, जब तुम्हें इतने से इतना करा और तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, और आज तुम लोग ही उसका अपमान करोगे तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। उन्होंने सोचा, जब तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें परवरिश दी और तुम्हें इतना बड़ा करा
और तुम कहते हो कि माँ हमसे नहीं सुनी जाएगी। अब तेरी इतनी बकवासबाजी, अपनी जुबान कंट्रोल में रखे कर। क्यों भाई, क्यों रखे वो कंट्रोल में? वो अपने घर की रानी है, चाहती ना तो तुम लोगों का जीवन 2 मिनट में बर्बाद कर सकती थी। दूसरी शादी कर लेती, दूसरा घर बसा लेती, वो तो अपने पति के साथ खुश रह सकती थी, तुम्हें त्याग देती। तुम्हारे जीते जी माँ भी मर जाती, बाप तो मर ही गए थे। तो तुम्हारे लिए उन्होंने जिंदगी काटी है, तो तुम उसके त्याग और बलिदान को कैसे व्यर्थ जाने दोगे? कैसे आप लोग अपने माँ बाप का अपमान करते हो भाई? माँ बाप का करा क्या तुम भूल जाते हो? तुम माँ बाप नहीं बनोगे। तुम सोचो कि अगर तुम अपनी औलाद के लिए चाहते हो कि हम इन औलाद को पाल रहे पलोस रहे, ये पढ़ लिख के बड़े आदमी बने, हमारे इज्जत करे, हमारा नाम रोशन करे, तो इस माँ ने भी तो तुम्हें पाला है। ये माँ तुमसे कुछ एक्सप्रेशन नहीं रखती कि हाँ भाई मेरे बच्चे भी मेरा सम्मान करे, और तुम्हें उनके गुणगान करने चाहिए कि हमारी माँ ने हमारे पीछे जवानी निकाल दी, हमारी माँ ने अपने जवानी के इतना कीमती समय हमारे पालने पोसने में निकाल दिया। क्यों? कहाँ चली जाती है तुम्हारी दिमाग की बुद्धि? घास चरने। बाद में तुम गलतियां मान लेते हो, कहते हो कि अरे हमसे गलती होगी मम्मी, हमें ये नहीं कहना चाहिए था, आके गलती मानते हो। देखो बेटा, कहते हैं मार का घाव भर जाता है। इंसान एक बार मार देना तो उसका घाव भर जाता है कि भाई चोट लगी, चलो भाई मल्हम पट्टी करा ली। लेकिन जो इस शब्दों के बोल होते हैं ना, ये यहाँ लगते हैं, यहाँ, इनका घाव कभी नहीं भरता। लेकिन माँ होती है कि अरे मेरे बच्चे ने गलती मान ली और माफ़ कर देती है। तुम कितना ही बुरे बन जाओ उसके लिए, लेकिन वो मरते सब तक तुम्हारे लिए बुरी नहीं बनेगी। मरते दम तक यही चाहेगी कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दूं, मैं अपने बच्चों के लिए वो कर दूं। अरे कोई नहीं, उस बेचारे को गुस्सा आ गया होगा, अरे उसने गलती मान ली, चाहे तुमने दिल से गलती भी ना मानी हो। माँ को देवी की तरह पूजो, जिस माँ ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी निकाल दी, विधवा पने की ज़िंदगी। कहते हैं कि आजकल तो आदमी होते तो होते लेडीज़ें गलत काम कर रही हैं, तो इस औरत ने ना आदमी होते सोते तुम्हारे लिए मर्द बनी। कभी तुम्हारे आगे आंसू नहीं गिराए कि मुझे तुम्हारे बाप की याद आ रही है, मुझे अपने पति की याद आ रही है। लेकिन उसे पूरी जवानी अपना पति याद नहीं आया होगा। लेकिन जब बच्चे अपमान करते हैं, जब बेइज्जती करते हैं, माँ का अनादर करते हैं, माँ के गलत शब्द बोलते हैं, तब माँ को अपना पति याद आता है। उसने पूरी जवानी अपना पति याद नहीं किया, लेकिन जब बच्चों ने कड़वे शब्द बोले ना, तब उसे याद आई कि अरे आज मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। और फिर भी वो माँ तुम्हारे आगे आंसू नहीं गिराती, आंसू को अंदर ही पी जाती है। तुम्हारे आगे एक आंसू का कतरा नहीं गिराती, अंदर ही अंदर रोती रहती है आत्मा से, लेकिन तुम्हारे आगे हंस के सामने आती है। क्यों भाई, ये तुम्हें नहीं दिखता अपनी माँ का करा हुआ? आज तुम इतने बड़े हो गए हो कि आज माँ के बारे में, माँ की डांट नहीं सुन सकते। अरे आज है तो वो डांट रही है, कल तुम्हें कौन डांटेगा? कल तुम्हें कौन फोन करेगा कि बेटा आजा रोटी खा ले, रोटी बन गई है, बेटा आजा तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, जब रोटी खाऊंगी जब तू खाएगा। बहू बेटों में अगर लड़ाई भी हो जाती है तो माँ जब तक नहीं सोती, जब तक बहू बेटे आराम से सो ना जाएं, क्योंकि जरा सा भी खुड़का होता है माँ का दिल दहलता है। अरे बच्चों में प्यार बना रहे, बच्चों में प्यार बना रहे। तुम्हारे आगे वो डर डर के जीती है, जो एक शेरनी की तरह जीती, और तुम्हारे आगे आज वो डर डर के जीती है, आंसुओं को अंदर ही पी जाती है, पति को याद करती है, लेकिन तुम्हारे आगे लफ्ज़ तक, मुंह तक नहीं खोलती, क्योंकि उसे एहसास होता है कि काश कि वो ना मरते तो मेरी ये दुर्गति ना होती। अरे उस माँ को रानी बनाकर रखो जिसने आपके लिए पूरी जवानी निकाल दी, जिसने आपके लिए त्याग बलिदान दिया। बुरा पहरा अच्छा, बुरा खुद ने पहरा, अच्छा तुमको पहनाया, बुरा खुद ने खाया, अच्छा तुम्हें खिलाया, खुद झोपड़ी में रह के तुम्हारे लिए महल बना दिए। उस माँ का सम्मान करो बच्चों, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। उसके त्याग और बलिदान को खाली ना जाने देना।
क्योंकि माँ बाप जीवन में दोबारा नहीं मिलते। कहते ना, मिलते नहीं दोबारा रे, कर माते पिता की सेवा। सब रिश्ते मिल जाएंगे जहान में, एक माँ बाप का ऐसा रिश्ता है जो कि जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस जीवन में इसकी कदर करो। इसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। जो बच्चे अपने माँ बाप को अपमानित करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हीं के लिए मैंने कुछ लिखा है, सबके लिए नहीं है। माँ बाप के बिना कौन है तेरा बंदे, मत कर तू इतना अभिमान। तेरे माँ बाप ने तेरे लिए क्या किया है तुझको नहीं एहसास। एक दिन सब खो देगा जब आएगी तुझे समझ। मेरे पास थे ये भगवान और मैं उनका करता रहा अपमान। यानी कि जब तुझे समझ आएगी ना, जब माँ बाप चले जाएंगे, माँ चली जाएगी पूछने वाली, जब समझ आएगी कि अरे मेरे पास तो भगवान देवी जैसी माँ थी, माँ बाप थे, उनका मैं अपमान करता रहा। जिस दिन तुझे समझ आएगी तेरे पास थे भगवान और उनका तू करता था अपमान। चारों ओर ढूंढेगा पर नजर नहीं आएंगे, जब देखेगा तस्वीर को तो आंसू खूब बहाएगा। तस्वीर है माँ बाप की, देगी तुझे वो भी आशीर्वाद। चारों तरफ तो अपने माँ बाप को ढूंढेगा, लेकिन बेटा माँ बाप नजर नहीं आएंगे। जब जाएगा तू उनकी तस्वीर के सामने, अपने कर्मों को देखकर आंसू बहुत बहाएगा। लेकिन तस्वीर है माँ बाप की, वो भी तुझे देगी आशीर्वाद। माँ बाप की तुझे देगी आशीर्वाद। तुझे किया था उनका बहुत अपमान, वो तो चले गए हैं और तुझको जाना है। सोच कर बोल और सबको समझा कि मत करो माँ बाप का अपमान। आपका भी बुलावा आएगा जब होगा धरती पे समय पूरा, ना जाने के लिए कोई नहीं चलेगा तुम्हारा बहाना। ये कोठी, बंगला, कार, गाड़ी सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, चांद नहीं है। फिर जाना वहीं है, लेखा जोखा वहीं होना है, तुम्हारा भी और माँ बाप का भी। कुछ नहीं साथ जाएगा, हाथों साथ क्या जाएगा। हाथों से की गई माँ बाप की सेवा, पैरों से चलकर माँ बाप को तीर्थ कराई गई यात्राएं, आँखों से अच्छे भगवान समान माँ बाप के सुबह उठते ही दर्शन, कानों में अच्छे सुना माँ बाप का आशीर्वाद। जीते रहे मेरे बेटे, भगवान तुम्हें खूब खुशियाँ दे, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। ये सुनता रहेगा सारा दिन भजन इस तरह के कि माँ बाप को कहाँ से लाऊं, माँ बाप जो मेरे चले गए। प्रभु दर्शन ये ही साथ जाएगा। माँ बाप जवानी निकाल देते हैं बच्चों का पालन पोषण में, और बुढ़ापे में वो जवान होते हैं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा कर देते हैं और उनके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, उनके पैर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तुम उनको सहारा देना, उनकी लाठी बनना कि माँ हम हैं तेरे साथ, हम हैं तेरी ताकत, हम करेंगे तेरा सम्मान। माँ बाप जैसी चीज़ धरती पर दोबारा नहीं मिलती है। सब रिश्ते मिलते हैं इस जहान में, माँ बाप नहीं मिलते हैं जहान में। माँ बाप बच्चों को पालते हैं, पलोसते हैं, उनसे रखते हैं कुछ उम्मीद, लेकिन जब बच्चे माँ बाप का करते हैं अपमान तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। माँ बाप जीते जी मर जाते हैं और सोचते हैं कहाँ, किस जगह मेरी परवरिश में रह गई कमी। मेरे बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं दुर्व्यवहार।
माँ बाप की शक्ति बनो, माँ बाप को मत करो कमज़ोर। कुछ दिन की ज़िंदगी है, चले जाएंगे प्रभु की ओर। ये माँ बाप ही हैं, इतने तुम बच्चे हो, नहीं तो तुम बनोगे माँ बाप और तुम्हारे छोटे हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। माँ बाप के आशीर्वाद तले हो जब तक तुम बच्चे हो, नहीं तो तुम जिम्मेदारी उठाने के लिए फिर उनकी सीढ़ी पे आ जाओगे। जैसे तुम उम्मीद रखते हो अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने, हम इनके लिए ये करें वो करें, वैसे ही कुछ इच्छाएं माँ बाप भी आपसे रखते हैं, उनका करो सम्मान। कुछ दिन के लिए हैं, ये चिड़िया की तरह उड़ जाएंगे। माँ बाप की फ़ोटो को देख देख कर आंसू खूब बहाओगे। मत करो अपने माँ बापों का अपमान, जब याद करोगे नहीं दिखेंगे तुम्हें ये भगवान। जीते जीते कदर कर लो इनकी, यही सबको समझाती हूँ। माँ बाप जैसी चीज़ धरती पर दोबारा नहीं पाई जाती। देखिए, ये मेरे अपने शब्द थे, मैं भावुक हो जाती हूँ। देखिए, मैं भावुक हो जाती हूँ। मैं थोड़ा माँ बाप से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप बहुत प्रिय हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब वो हमें डांटते थे तो हमें वो दुश्मन लगते थे, कि हम सोचते थे अरे मम्मी हमें ऐसा क्यों बोलती है, पापा हमें ऐसा क्यों बोलती है। लेकिन आज उन्हीं के जो समझाए हुए आचरण है हमारे काम आ रहे हैं, उनके दिए हुए संस्कार हमें काम आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बेटा, माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ो, ले लो इनसे ज्ञान, जितना ज्ञान ले सकते हो, क्योंकि एक यही ऐसे सच्चे इंसान होंगे जो तुम्हें हमेशा अच्छी शिक्षा देंगे, तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। बाकी जहान में सारे रिश्ते मतलब ही हैं। अगर हमें तुमसे मतलब है तो तुमसे रिश्ता है, तुमसे मतलब नहीं है तो रिश्ता नहीं है। लेकिन माँ बाप हैं जो निस्वार्थ गंगा माँ की तरह जल, जैसे गंगा माँ है ना, अच्छों के भी पाप धोती है, बुरों के भी पाप धोती है, तो इसी तरह माँ बाप हैं